लड़कियों के पीछे घूमना, उनके पीछे पैसा उड़ाना और वहां पे टाइम वेस्ट करना, ये मैंने बहुत किया है। उस टाइम पे ना हमारे मम्मी पापा या फिर पेरेंट्स वो अपना जो एम्बिशन है बच्चों पे थूक देते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग पंडा। आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं बोलना चाहता हूँ, मैंने मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स क्लियर किए हैं और मैं 3 साल तक यूपीएससी का प्रिपरेशन भी किया हूँ। मेरा एज अभी 34 क्रॉस हो चुका है, मैं अभी 35 के आसपास हूँ। मैं पास्ट में जाके इंटरस्टेलर मूवी की तरह कोई एक डायमेंशन में जाके अपने पास्ट सेल्फ के पास पहुंच पाता या मेरा कंसाइंस को उसके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर पाता, तो क्या होता, मे बी आप में से कुछ लोग उस एज ग्रुप में हो और आपको उससे फायदा मिल जाए। उस तरह से मैं 5 एडवाइस मैंने ऐसे लाइन आउट करके रखे हैं कि अगर मैं अपने यंगर सेल्फ को बोलता कि भाई ये मत कर और ये कर, तो मैं कौन सा 5 एडवाइस मैं अपने यंगर सेल्फ को देता सीक्वेंशियली, मतलब लाइक फ्रॉम बर्थ से, जितना यंग टाइम से लेके अभी टाइम तक मैं सीक्वेंशियली बोलूंगा आपको। सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जब आप स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, स्कूल की बात पहले करते हैं। क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 में अगर आप हो, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अच्छा कोई एक इंसान किसी एक पर्टिकुलर चीज में होता है जब वो उसके लिए ट्राई करता है। मैंने ट्राई भी नहीं किया क्योंकि बचपन से मैं ज्यादा स्पोर्ट्स नहीं खेलता था। तो जब मैं फिर क्लास 8-9 तक पहुंचा, मैंने सोचा कि पहले से तो कुछ भी नहीं खेला, अभी तो कुछ नहीं आएगा, बाकी लोगों को सब आता है तो लोग मुझ पे हंसेंगे, ठीक है। इसी रीजन के वजह से मैंने क्रिकेट, जो इंडिया में मोस्ट पॉपुलर है, किसी को भी कुछ नहीं आता, वो बैट पकड़ के 1-2 बॉल वो खेल सकता है, मुझे बैट तक पकड़ना नहीं आता है क्रिकेट में। सो इस इज द रीजन मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप अपने स्कूल में हो, कोई भी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, सिर्फ क्रिकेट नहीं, सिर्फ फुटबॉल नहीं, एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपको डेवलप करने हैं। हर एक बच्चा कोई ना कोई चीज में अच्छा होता है, आप ट्राई करो उस पर कुछ ना कुछ करने को। क्यों मैं बोल रहा हूं ये बाद में आपको पता चलेगा, अभी के लिए आप बस मान लो आपको थोड़ा बहुत स्टडी के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे जाना ही जाना है, ठीक है। ये पहला एडवाइस, फर्स्ट एडवाइस जो मैं देना चाहूंगा अपने यंगर सेल्फ को जो कि स्कूल में पढ़ रहा है। अब सेकेंड एडवाइस मैं देना चाहूंगा मेरे यंगर सेल्फ को जो अभी अभी कॉलेज पे गया है। होता क्या है ना, 10th तक हमारे ऊपर नॉर्मली इंडियन फैमिली में रेस्ट्रिक्शंस बहुत रहते हैं, फैमिली हमारे ऊपर कंट्रोल रखती है, लेकिन 11th-12th में हमें थोड़ा बहुत छूट मिलता है। कभी कभार, मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ, 11th-12th के बाद हम लोग को गाड़ी लेके ट्यूशन या फिर कॉलेज जाने का चांसेस दिया जाता था। उस टाइम पे क्या होता था, आपको सेल फोन, मोबाइल फोन मिल जाता था। अभी तो सबको मिल रहा है, मैं तब की बात कर रहा हूँ, लाइक मेरा 10th में 2013 में पास किया हूँ, तो उस हिसाब से अंदाजा लगा लो 2014-15 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे मोबाइल फोन पहले मिलता था हमें स्कूल में, ठीक है। मेरा एक गवर्नमेंट स्कूल से मैं पास आउट हूँ, बहुत कोई इंटरनेशनल स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे सिनेरियो ऐसा था। तो वहाँ पे क्या होता ना, अचानक से आपको गाड़ी मिल रहा है, सेल फोन मिल रहा है ना, माइंड बहुत आपका डाइवर्ट होता है, ठीक है। मैं बहुत डिसिप्लिन लड़का हूँ, लेकिन तब भी मैं बोल रहा हूँ, डिसिप्लिन होने के बावजूद लड़कियों के पीछे घूमना, उनके पीछे पैसा उड़ाना और वहां पे टाइम वेस्ट करना, ये मैंने बहुत किया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 11th एंड 12th ये पूरा कैरियर पे फोकस करो। वो सब चीज कब करना है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन 11th एंड 12th ये बहुत क्रूशियल है आपके आगे के लाइफ के लिए। वो पार्ट आपको वहां पे सिंसियरली पढ़ना है और अपने कैरियर के बारे में सोचना है। ये मेरा सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट एडवाइस होगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट एडवाइस, ये 2 एडवाइस में कंबाइन करने वाला हूं, ठीक है। पहला क्या है, 11th-12th में बहुत आपके जो एल्डर्स हैं आपको सजेस्ट करेंगे आप ये ले लो, वो ले लो। 10th के बाद भी बोलते हैं कि साइंस ले लो, आर्ट्स ले लो, व्हाटएवर थिंग, बट 11th-12th के बाद ना बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, कि आपको इंजीनियरिंग ज्वाइन करना है, आपको फिर कोई बोलता है फिर कॉमर्स पे जाना है, कोई बोलता है आपको दूसरे व्हाटएवर थिंग, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर, किसी को MBBS करना है, व्हाटएवर थिंग। तो इसमें ना बहुत बायस्ड होते हैं। उस टाइम पे लड़का बड़ा होता है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं होता, लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ, इतना भी नहीं होता है कि उसको लाइफ डिसीजन खुद से पता हो, लेकिन उसका इच्छा होता है कि मुझे ना इंजीनियरिंग करनी है, मुझे ना स्पोर्ट्समैन बनना है, मुझे ना वेट लिफ्टिंग करना है। उस टाइम पे ना हमारे मम्मी पापा या फिर पेरेंट्स वो अपना जो एम्बिशन है बच्चों पे थूप देते हैं, और खुद भी उनको नहीं पता होता है जो चीज वो बोल रहे हैं उनको पता है कि नहीं। वो अपना ड्रीम आपके थ्रू देखना चाहते हैं। जैसे किसी को चाहिए होता था कि वो IPS बनना चाहता था, लेकिन वो नहीं बन पाया, तो अपने बच्चे को IPS बनाना है। बच्चे को इच्छा होगा डांस इंडिया डांस शो में जाके कम्पीट करने का, है ना। ऐसा भी सिचुएशन आता है।
तो उस टाइम पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कोई भी बड़ा इंसान का बात आपको नहीं सुनना है। हमेशा जो बोला जाता है लिसन टू एल्डर्स, अगर उस एल्डर का उस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो यू डोंट हैव टू लिसन टू दैट एल्डर। ये थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट एडवाइस है, जो कि मेरे साथ भी बहुत बार गलत हुआ है और मेरे लॉट ऑफ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये टाइप का गलती किया है। अब यहाँ पे मैं और एक एडवाइस कंबाइन करूंगा, जो मैंने यहाँ पे बोला कि 11th-12th में लड़कियों के साथ घूमना, ऐसे टाइम पास करना, ये सब करना, जो आपको मैंने मना किया करने को, वो सारे चीज आप बीटेक में कर सकते हो। ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, ठीक है। सोशलाइज होना, फ्रेंड्स अच्छे रखना, ऑपोजिट जेंडर की बात कर रहा हूँ मैं, उनके साथ मिलना, उनके साथ घूमना फिरना, वट एवर थिंग, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ लाइफ। ये गोल्डन पीरियड होंगे, 3 4 5 साल जो भी आप कर रहे हो ना, ये गोल्डन पीरियड आपके लाइफ है। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, वो टाइम आप बहुत मिस करोगे पूरे लाइफ में, होल लाइफ में ना, वो हॉस्टल का टाइम आपको हमेशा याद आएगा। तो उस टाइम पे ना जितना आपको मौज मस्ती करना है, दोस्तों के साथ मिलना है, टूर्नामेंट्स खेलने हैं, क्रिकेट खेलने, फुटबॉल खेलने, जितना भी 3 इडियट्स वाले मूवी में आपको देखा होगा आपने ना, उटपटांग काम सब करते हैं ना, आप कर सकते हो इफ यू वांट, बिकॉज दोज आर द मोमेंट्स विल चेरिश फॉर एवर। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट एडवाइस। फोर्थ एडवाइस जो है, आपको मैं बोलूंगा कि आपको कोई भी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी डेवलप उस टाइम पे करना ही करना है, ठीक है। अगर आपने स्कूल के टाइम से आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, डांस में अच्छे हो, देन इट्स फाइन फॉर यू, मैंने जैसे बोला। बट मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, डांस में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जब क्या होता है, आप कोई ग्रेजुएशन करते हो, ग्रेजुएशन आपका अच्छा, जैसे कि मार्क्स भी अच्छे हैं, वट एवर थिंग, बट उसके बाद आप कोई जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हो, वट एवर थिंग, कैंपस सिलेक्शंस होता है, एनीवे, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है तो वो बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन क्रिएट करता है। कोई कराटे में अच्छा होता है, किसी ने गोल्ड मेडल लिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल स्पोर्ट्स में, उसके साथ वो स्टडीज में अच्छा है, लोग इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आप खुद सोचो ना, आप किसी लड़की से बात कर रहे हो, सी इज गुड लुकिंग, अब वो बोलती है कि वो नेशनल लेवल जेवलिन प्लेयर है, अभी राइट नाउ सी इज वर्किंग इन सॉफ्टवेयर। अब वट एवर थिंग, फॉर सम रीजन उसके लिए वो अभी सॉफ्टवेयर में जॉब कर रही है, अलग बात है, बट यू विल बी इम्प्रेस्ड इन हर, ठीक है। लुक्स के साथ ये अगर आएंगे ना, तो इवन इफ she is not good looking, then also she will be very appealing to you। प्रैक्टिकली आप सोच के देखो, सबके लिए एप्लीकेबल है, प्रैक्टिकल चीज है ना। तो वहां पे ना, अगर आपने कोई स्किल डेवलप नहीं किया है बीटेक करियर में, आपको बीटेक ग्रेजुएशन वट एवर करियर में आपको एक बहुत अच्छा स्किल डेवलप करना है। मैं अपना बोलता हूँ, मेरा कोई स्किल नहीं था, ठीक है, बट बीटेक के टाइम पे मुझे थोड़ा बहुत बॉडी बिल्डिंग की तरफ इंटरेस्ट आया था, जिसकी वजह से आज मैं खुद भी बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ और 11 साल का मुझे बॉडी बिल्डिंग का एक्सपीरियंस है। सो ये एडवाइस आपको ध्यान रखना है, फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट एडवाइस, कि आपको यू हैव टू एटलीस्ट इन्वेस्ट इन सम ऑफ द कूल स्किल्स जो लोगों को थोड़ा अप्रिशिएबल लगे, लोग आपको देख के लगे, अरे माय गॉड, मतलब ये पढ़ने में भी अच्छा है और इस सब चीज़ों में भी अच्छा है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं अपने यंगर सेल्फ को बोलूंगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेवर एवर बी ए पीपल प्लीजर। कोई एक चीज बोलने से अगर सामने वाले को खराब लगता है बट वो चीज सही है, डू इट। उस टाइम का आपको लगेगा कि इस तरह से मुझे कोई दोस्त नहीं मिलेगा, इस टाइप से मैं कभी भी किसी के साथ अच्छा नहीं बन पाऊंगा, जो कि फ्यूचर में मेरे करियर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। ये सब बकवास चीज़ें हैं, ये टेम्पररी चीज़ है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, सही चीज़ें लोगों को बता रहे हो, देन ऑल्सो अगर उस मोमेंट में पीपल आपको डिसलाइक करे, लेकिन वो 6 महीना 1 साल बाद डेफिनेटली दे विल रियलाइज कि उस दिन वो लड़का ने हमें ये चीज़ एडवाइस किया था, हमें उस दिन अच्छा नहीं लगा था, बट ही वाज राइट। तो वो सेंस ऑफ ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड होता है। लाइफ में 2 साल 3 साल बाद लोग आपके पास वापस आएंगे, डेफिनेटली इफ यू हैव समथिंग गुड टू ऑफर देम, दे विल बाय दोज थिंग्स। और एक बार जब ये ट्रस्ट बिल्ड होता है, आप उसके बेसिस पे बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कोई स्टार्टअप भी बना सकते हो, कुछ भी चीज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, मैं नेचुरलिटी को प्रमोट कर रहा हूँ, नॉट बिकॉज कि मुझे किसी ने बोला है यू प्रमोट देम, मैंने खुद यूज किया, मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, दैट्स व्हाई आई एम प्रमोटिंग देम। ये होता है सेंस ऑफ ट्रस्ट। आज मैं नेचुरलिटी को अच्छा बोल रहा हूँ, कल खराब बोलूंगा, फिर आपका ट्रस्ट नहीं रहेगा मेरे ऊपर। तो तीसरे वाले दिन मैं अगर और कोई ब्रांड को अच्छा बोलता हूँ तो आप उसको कभी परचेस नहीं करोगे। बट इन दिस केस
अगर मुझे वो ब्रांड पसंद है और मैं बहुत दिन से वो खुद यूज कर रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, आपका एक सेंस ऑफ ट्रस्ट आएगा। सेम चीज सब जगह पे होता है। सो मोस्ट इंपोर्टेंट एडवाइस, नेवर एवर बी ए पीपल प्लीजर। जो चीज सही है वो चीज लोगों को बताओ, डेफिनेटली एक ना एक दिन आपको रिवॉर्ड मिलेगा। दीज आर द थिंग्स आई मोस्ट रिग्रेट अबाउट, कि अगर ये मैं पहले स्टार्ट करता तो लाइफ मेरा बहुत हद तक बेटर हो सकता था। कमेंट करो नीचे अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हो, जस्ट वहाँ लिखना रिलेटेबल, एंड आई विल बी हैप्पी कि हाँ कुछ लोगों का ऐसा सोचना भी है जैसा मैं सोच रहा था। दैट्स ऑल, थैंक यू।